नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। विनोद अपने माँ बाप का एकलौता बेटा है, इसलिए विनोद के माँ बाप उसको अपने पास ही रखना चाहते हैं और वह एक गांव में अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। लेकिन विनोद गांव में नहीं रहना चाहता है, क्योंकि इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कद्र नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के ढोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसे ही विनोद है जो गांव की शांति और ताजा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूर इंसान से सब कुछ करवाती है, लेकिन विनोद को ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर छोड़ते वक्त विनोद के पिताजी ने बहुत समझाया कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। भगवान की दया से इतना हो जाता है, फिर तू हमारा एकलौता लड़का है। हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो। लेकिन विनोद मानने को तैयार ही नहीं था। पिताजी से कहा कि आपने पूरी जिंदगी गांव में गुजार दी और मैं नहीं चाहता यहाँ रहना। पिता ने कहा कि हमने जो भी कमाया है तेरे लिए ही तो है, और फिर यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहाँ जाकर छोटी सी नौकरी करना चाहता है। लेकिन एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतना आसानी से कहाँ उतरता है। जवान बच्चे यह भूल जाते हैं कि माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात नहीं है, उनका अनुभव भी है। विनोद नहीं माना, कहा कि अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है, रोज मैं आपको दूर बैठा भी दिखाई दे दूंगा। विनोद नहीं माना और शहर जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। माता पिता को कहा कि उन नौकरी करने लगा है। पिताजी ने फिर समझाया, बेटा हमें तेरी याद आती है, घर आ जा। विनोद नहीं माना, वो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। विनोद की माँ भी परेशान थी, लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की, कुछ दिन में वापस आ जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा, उसको भी अपना अनुभव तैयार करने दो। घर में विनोद जहाँ अपनी मर्जी से काम किया करता था, वहीं यहाँ उसे किसी की सुननी पड़ती थी। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन फिर विनोद को अब काम का कुछ ज्यादा लोड रहने लगा। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता था। घर पर बात करना धीरे धीरे कम होने लगा। करीब 4 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला, बेटा ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने की समय ही ना मिले। पिताजी बोले, बेटा तेरी माँ का पैर टूट गया है 3 दिन पहले ही। विनोद ने पूछा कि माँ अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। विनोद ने कहा, पापा आप वीडियो कॉल से बात करवा देना, अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है और कभी दिखाई देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज माँ के पैर टूटा था। माँ ने फोन पर बेटे से बात कर ली। बोली, मैं ठीक हूँ और हर माँ की तरह तू कुछ खाता है कि नहीं, क्या देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा, मैं कुछ दिन आ जाऊँ वहाँ पे। विनोद अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। किराया ज्यादा था और जगह कम, इसलिए माँ को हमेशा ही मना करता था। जो गांव की ताजा हवा के आदि उन्हें शहर कहाँ भाएगा। माँ से बात करने के 3 दिन बाद ही विनोद की तबीयत खराब हो गई। काम पर भी नहीं गया, वहीं कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने उठाया, तब उसकी आवाज से ही माँ समझ गई। बेटा बीमार है क्या? बोला, हाँ माँ थोड़ा बुखार है। माँ ने फिर कहा, बेटा घर आ जा, थोड़े दिन आराम करके वापस चले जाना। विनोद ने फिर आनाकानी की। अगले दिन विनोद अपने कमरे में सोया था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर
दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर उसके मम्मी और पापा थे। विनोद की माँ का प्लास्टर अभी अभी हुआ था, सहारे के साथ चल रही थी और विनोद को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी हालत और दर्द में उसकी माँ यहाँ आ जाएगी। माँ तुम ऐसी यहाँ क्यों आई? वीडियो कॉल पर बात कर लेते ना। बेटे की बात खत्म होने से पहले ही विनोद की माँ ने बोला, अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता, देख कितना दुबला हो गया है, और फोन पर तो मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। विनोद ने अपनी आंखों के आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के न जाने कितने आंसू निकल जाएंगे। माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता होगा, हम तो आ सकते हैं ना, हमें किसी से पूछना नहीं होता है, और माँ बाप का दिल तू कब समझ पाएगा जब तेरी औलाद होगी। विनोद के पिता बोले, बेटा मैं तुझ पर ज़्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे भी लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब जी चाहे तब घर आ जाना। आखिर में विनोद ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास ऐसे माता पिता हैं। साथ ही उसे कोई मजबूरी नहीं है काम करते रहने की, वो जब चाहे वापस घर जा सकता है। अब विनोद को एहसास हो गया था कि उसके माता पिता जो बोल रहे थे वह सही था, और वो अब अपनी माता पिता से ज़्यादा प्यार करने लगा, और उसने नौकरी से इस्तीफा देकर अपने माता पिता के साथ गांव लौट गया और गांव में ही अपने परिवार के साथ रहने लगा और अपने पिता के काम में हाथ भी बटाने लगा। दोस्तों, माता पिता हमारे लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं और हमेशा अच्छी सलाह देते हैं, क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए उनकी बातों को आपको ज़रूर मानना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानी की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।